बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर के मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम ये चीज़ देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की हम बाइसिंग कैसे करके ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिसमें हम ऐसे ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच नॉर्मली ऑन ऑफ स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं। सो आपके ट्रांजिस्टर के एसी एनालिसिस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जब हम बेस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस केस में ट्रांजिस्टर आपका जो एक्टिव रीजन होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर एज ए नॉर्मली एम्पलीफायर यूज़ होता है। लीनियर जो आपका डीसी लोड लाइन पे आपका जो लीनियर रीजन है वीए के टेस्टर कार में एज एक्टिव रीजन। बट जो आपकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक एलईडी या लो वोल्टेज डिवाइसेस जिनमें आपका मिली एम्पेयर्स करंट फ्लो होता है, और उनको ड्राइव करने के लिए ट्रांजिस्टर इजीली यूज़ हो सकता है एज ए स्विच के तौर पर। बट इन केस अगर आपके डिफरेंट डिवाइसेस लाइक जिसमें इंडक्टिव लोड्स स्पेशली आ जाते हैं, मोटर्स या सोलेनॉइड या जो आपके इनकैंडिसेंट लैम्प जिनमें आपका इंडक्टर इन्वॉल्व होता है, सो उनके लिए आप जब इस डिवाइस को, क्योंकि उनकी पावर कंज्यूम ज़्यादा होती है, आप उस केस में अगर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको साथ एक ड्राइवर सर्किट यूज़ करना पड़ता है जो कि आपके ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर ऑपरेट करता है। सो आपके ट्रांजिस्टर के जो मेन रीजन्स एक कट ऑफ, सेचुरेशन और एक्टिव रीजन है। अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करना है तो आप ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में आप उसको यूज़ करेंगे। सो सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन जो कि आपके क्यू पॉइंट या डीसी लोड लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम अगर हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बात करें तो हम उसको नॉर्मली एम्पलीफिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने एज ए ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करना होता है तो हम इसको डीसी लोड लाइन की अगर हम ये देखें कि हम इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो कि आपके टॉप और बॉटम में, ये जो आपका पिंक कलर का शेडेड रीजन है और ब्लैक कलर का है, पिंक कलर का जो रीजन है ये आपका कट ऑफ रीजन है और ये आपका सेचुरेशन रीजन है। कट ऑफ रीजन के केस में आपकी जो कलेक्टर करंट है आपकी ज़ीरो होगी, क्योंकि आपका सर्किट या स्विच जो है आपका वो ओपन होगा ट्रांजिस्टर, और वी सी ई इज इक्वल टू वी सी होंगे। और सेचुरेशन के रीजन में आपकी ये सेचुरेशन पॉइंट पे आपका जो वी सी ई है वो इक्वल टू ज़ीरो होगी, और आपका जो कलेक्टर करंट अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला वी सी सी ओवर आर एल होगा। सो इस डीसी लोड लाइन पे इन बिटवीन जो आपका ये क्यू पॉइंट है, जब आपने एज ए इसको स्विच के तौर पर यूज़ करना है तो आपने ये एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी कि कट ऑफ की केस में आपका आई बी ज़ीरो हो जाएगा और आपके कलेक्टर करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, आपका सर्किट ओपन हो जाएगा और कलेक्टर के अक्रॉस जो आप वोल्टेज ले रहे हैं आपके वही वोल्टेज होंगे जो कि आपने सप्लाई वोल्टेज या वीसीसी जो आपने अप्लाई किए हुए हैं। और सैचुरेशन के केस में आपके क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्विच आपका क्लोज हो जाएगा और आपका जो कलेक्टर करंट है वो आपका वही होगा जो सप्लाई वोल्टेज वीसीसी और ओवर आरएल होगा। और उस केस में आपके कलेक्टर टू एमिटर यानी जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। और इस पॉइंट पे, इस रीजन में, सेचुरेशन रीजन में, जो ट्रांजिस्टर स्विच है आपका वो एज ए क्लोज स्विच काम करेगा यानी ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो हमारा कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन के लिए हमारे आपका इक्विवेलेंट सर्किट गिवन है जिसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बेस को एमिटर के साथ ग्राउंड कर देना है। जब बेस को एमिटर के साथ ग्राउंड करेंगे सो बेस एमिटर आपके दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सो बेस एमिटर वोल्टेज जो है वो आपके 0.7 वोल्ट से कम हो जाएंगे यानी ज़ीरो हो जाएंगे। सो जब बेस एमिटर जंक्शन आपका 0.7 वोल्ट से कम होंगे, बेस एमिटर जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होगा और बेस कलेक्टर तो आपका वैसे ही रिवर्स बाइस है। तो इस केस में अगर आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें जो आपके राइट साइड पे है, तो ट्रांजिस्टर की जगह एज हम ओपन स्विच यूज़ करेंगे। ओपन स्विच होगा, ट्रांजिस्टर आपका टोटली ऑफ हो जाएगा, आपका कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, कलेक्टर करंट आपका कोई फ्लो नहीं करेगा क्योंकि आपका ओपन सर्किट है। और अगर आप जो वी आउट का पॉइंट है वहाँ पर देखें आपके वही वोल्टेज होंगे जो आपके वी सी ई होंगे, और वी सी आपका यानी कि आपकी वन होंगे। वन मीन्स कि आपने वही जो वी सी सी अप्लाई किए हुए। तो इस रीजन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करेगा एज ए ओपन स्विच। ओपन स्विच में इसका इक्विवेलेंट मैंने ये साथ बना हुआ है जिसमें ये दिखा रहा है कि एज ए ओपन स्विच है। और ओपन स्विच के केस में आपके जो वी सी सी हैं वही आपके वी आउट होंगे, वी आउटपुट और वी सी ई आपके वो होंगे। इसमें जो वन बता रहा है कि जो स्टेट बता रहा है यहाँ पर वी सी वन लिए हुए हैं, सो आपके वो होंगे।
सो हम कट ऑफ में हम इसको एलेबरेट करते हैं और आखिर में कंक्लूड करते हैं कि कट ऑफ रीजन में आपका ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ मोड में होगा। क्यों? क्योंकि आपके वी हैं जो वो 0.7 वोल्ट से कम होंगे, आपका कलेक्टर करंट वो ज़ीरो होगा। और अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो उस केस में आपका मीटर पोटेंशियल वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वन आपका जो है वो सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन में अगर आप देखें आपके लेफ्ट साइड पे आप बेस को वीसीसी के साथ शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उस केस में जो आपकी बेस है वो वीसीसी से कनेक्टेड हो जाएगी। जब ये बेस आपकी कलेक्टर के साथ वीसीसी के साथ कनेक्ट होगी तो बेस एमिटर जो आपके वो 0.7 वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि बेस एमिटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और बेस कलेक्टर भी आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो इस केस में दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। सो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आपका ऑन हो जाएगा, यानी सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। उस केस में इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट साथ बना हुआ है एज ए क्लोज स्विच के तौर पर ऑपरेट करेगा और वी आउट आपके वही वोल्टेज होंगे जो कि आपके इक्वल टू वीसी होंगे। उसके बाद अगर आपने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करना है, ये उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें दिखाया जा रहा है आपने सिंपल ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज़ किया है। आपने राइट साइड पे जो इनपुट अप्लाई किए हैं उसको थ्रू लॉजिकल सर्किट या थ्रू फंक्शन जनरेटर अप्लाई किया, साथ आपने स्विच लगा दिया और देन आपने एक साथ इसके फ्लाई व्हील डायोड लगा दिया। फ्लाई व्हील डायोड का काम यही है कि जब आपके वीसीसी जो हैं आपके, इन केस आप ये लोड आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रिले आपने लगाई हुई है, अगर आपने लोड की प्रोटेक्शन आपने लगानी है तो उस केस में अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर आपके नेगेटिव वोल्टेज आए तो नेगेटिव जो वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज जो है वो आपके इस रिले को या लोड को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो इस सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हम फ्लाई व्हील डायोड या एक आर्म डायोड लगाते हैं जो कि आपके रिवर्स डायरेक्शन में, देखें ये आपका कैथोड वीसीसी यानी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये रिवर्स डायरेक्शन है। जब आपके रिवर्स आपका करंट या आपकी रिवर्स पोलैरिटी आएगी तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लोड आपका सेफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट का पाथ इस डायोड के थ्रू बन के इस ट्रांजिस्टर में से होके आएगा जो कि आपका ग्राउंड हो जाएगा और आपका लोड बच जाएगा। तो ये आपके एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसके स्विचिंग सर्किट की एक एग्जांपल है कि आप यहाँ पर आपने क्योंकि रिले लगाई हुई है, रिले के साथ अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा यहाँ लोड लगाया हुआ, रिले का काम वो ये स्विच के तौर पर है। एक ये स्विच है कि जो कि आके हैवी लोड को ऑपरेट कर रहे हैं। सो आपकी ये बेस रेजिस्टेंस है और ये आपके करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ये जो आपने इनपुट सिग्नल आपने दिया, अब यहाँ पर अगर आपने सर्किट को यहाँ पर कोई और लोड लगा दिया, फॉर एग्जांपल इंडक्टिव लोड है या कुछ है, तो उसके लिए यहाँ पर आप एक ड्राइवर सर्किट यानी लॉजिकल सर्किट बनाते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की पल्स जनरेट करता है जो कि आपके आगे लोड लाइक मोटर या किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर जब आपका कलेक्टर जो टर्मिनल्स है या वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अब अगर हमने एक प्रैक्टिकली स्विच बनाना है तो उसमें एक स्विच की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने एक स्विच ऐसा डिज़ाइन करना है यानी ट्रांजिस्टर को एज स्विच के तौर पर यूज़ करना है कि किस पॉइंट पे या किस ऑपरेटिंग वोल्टेज पे या कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जिस पे आपका वो ट्रांजिस्टर स्विच काम करे। जैसे कि पैरामीटर्स गिवन है, बीटा की वैल्यू 200 अगर हो, कलेक्टर करंट आपका 4 मिली एम्पेयर उसमें से ड्रा कर रहा हो, बेस करंट 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो आप बेस की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे जो कि ट्रांजिस्टर को एज ए फुल लोड के लिए ऑन के लिए रिक्वायर होंगे। जब इनपुट वोल्टेज आप कितने होंगे 2.5 वोल्ट, तो ये आपने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से आपने फार्मूला आर बी का लिया, उस पर आपने वी इन जो गिवन है 2.5 वोल्ट, वी बी 0.7 वोल्ट है, आई बी आपको गिवन है 20 माइक्रो एम्पेयर है, तो यहाँ से आपने आर बी की वैल्यू फाइंड कर ली 90 किलो ओम। अब 90 किलो ओम हो सकता है आपको प्रैक्टिकली ना गिवन हो तो उसके राउंड अबाउट 82 किलो ओम या इसके जो कि राउंड अबाउट आपको इजीली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लेंगे। तो इस रेंज में आप जो ये पैरामीटर है तो ट्रांजिस्टर को एज ए आप स्विच के तौर पर यूज़ कर लेंगे। सेकंड एक और एग्जांपल आपके पास यहाँ दी जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर को आपने फुली ऑन करना है यानी एज ए क्लोज स्विच के तौर पर यूज़ करना है, मीन्स के सैचुरेशन मोड में यूज़ करना है। तो उसके लिए आप जो लोड आप लगा रहे हैं उस लोड का जो करंट यानी आई सी है वो आपका 200 मिली एम्पेयर है और इनपुट वोल्टेज जो आप बढ़ा के आप पहले 2.5 से अब आपने 5 वोल्ट कर दिए हैं, 5 वोल्ट कर दिए हैं और आर बी की वैल्यू आप क्या आएगी, तो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, वहाँ से आई बी की वैल्यू फाइंड कर ली। सेम इसी तरह आपने आर बी का जो ऊपर फार्मूला आपने डिराइव किया हुआ था वहाँ पर आपने वैल्यूज़, अब वीन की वैल्यू 5 हो गई है, वी बी के 0.7 है, आई बी आपने को फाइंड कर लिया।
और यहाँ पर आप आपकी आर बी की वैल्यू आ गई। आर बी की वैल्यू आपकी 4.3 किलो ओम आ गई है। सो आप इसको यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट एक चीज़ वो बता रहा है कि ये तो आपने एक स्विच आपने डिज़ाइन किया जिसको ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पर यूज़ किया कि इतना ये लोड करंट ड्रॉ हो, और हम बेस की वैल्यू हम क्या लेंगे कि जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है एज ए सैचुरेशन मोड में यूज़ होगा, यानी एज ए क्लोज स्विच के तौर पर ऑपरेट करेगा। सैचुरेशन मोड में ये होता है कि ट्रांजिस्टर आपका एज ए क्लोज स्विच यूज़ होता है। सो नेक्स्ट ये है कि अगर आपने इस ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच के तौर पर यूज़ करना है, बट लेकिन वहाँ पर आपने ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ गए हैं, लाइक कि अगर आपने लोड को चेंज कर दिया है, लोड की आपने स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी है, वहाँ पर आपने कोई इंडक्टिव लोड लगा दिया है, कोई आपने मोटर ऐसी लगा दिया है जो कि 5 वोल्ट ज़्यादा यूज़ हो रही है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट की है या 36 वोल्ट की है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपने ये काम करना है कि आपने एक PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का सर्किट आपने डिज़ाइन किया, लाइक अगर आप गेट को यूज़ करके, कि जो आपकी इस बेस को ड्राइव करेगा, मींस के जब आपकी आउटपुट इतने आते हैं तो उस केस में आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। उस ऑन के होने की कंडीशन पे आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। और यहाँ पर जो अभी तो क्योंकि आपके सिंपल एग्जांपल के तौर पर आप LED यूज़ कर रहे हैं, जब यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के लोड्स इंडक्टिव या कोई हीटर या इंडक्टिव एलिमेंट या कोई इंडक्टर या मोटर लगाते हैं, तो उस केस में इस ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग है, स्विचिंग मोड है या इसकी जो स्विचिंग स्टेट है, वो आप कंट्रोल करते हैं इस डिजिटल लॉजिक सर्किट के थ्रू। ये सिंपल स्विच आपने सिर्फ इसलिए लगाया कि आपने यहाँ पर करंट को लिमिट करना है, जो कि आपने 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगी, और देन उसके बाद आगे आपका गेट ऑपरेट होगा। ये नेक्स्ट टास्क है जिसमें टास्क में ये बताया रहा है कि आपने अब ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि सैचुरेशन मोड में ये ट्रांजिस्टर है कि नहीं है। सो उसमें अब R1 आपकी कलेक्टर की रेजिस्टेंस है, R2 आपकी बेस रेजिस्टेंस है, VCC आपने 10 वोल्ट दिए हुए हैं। सो VCC वही हैं कि जो आपके 10 वोल्ट्स हैं और वही आपके इस कलेक्टर को अप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें आपने देखने के पहले आपने 2K की वैल्यू पर आपने VC की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने 10K पे, 100K पे, 150K पे आपने ये देखना है। अब VC आपका सैचुरेशन मोड में तब होगा जब आपकी VC की वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होंगी। तो आप अगर VC की वैल्यू 0.7 वोल्ट ज़्यादा है तो वो आपका सैचुरेशन मोड है। सेम इसी तरह आपने नेक्स्ट में ये वेरीफाई करना है, आपने सर्किट एक और डिज़ाइन करना है कि जिसमें VB की वैल्यू आपने 5 वोल्ट ले लिया है, VCC 10 वोल्ट्स है, और R1 की वैल्यू आपने 1 के लिए है। अगेन आपने ये चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आपकी जो आपका जो ट्रांजिस्टर है, जो सर्किट आप उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए स्विच के तौर पर, क्या ये ऑपरेट करेगा नहीं करेगा। ये जो आपके 4-5 वैल्यूज़ है ऊपर मेंशन है, 2K, 10K, 100K, 150K, इस मोड में आप ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि क्या 2K की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं बेस की, तो क्या हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के तौर पर यूज़ होगा नहीं होगा, 10K पे होगा नहीं होगा। तो उसके लिए आपका रूल ये है कि जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में कब जाता है, जब VCE की वैल्यू 0.7 वोल्ट ज़्यादा हो। सो अब नेक्स्ट टास्क में ये है कि आपने ट्रांजिस्टर को यूज़ किया, आपने एक LED लगा ली, LED ड्राइवर लगा लिया, लेकिन यहाँ पर आपने इसको ऑपरेट करना है, बट उसके लिए कुछ कंडीशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट टास्क में ये है, V इनपुट की वैल्यू V इन 5 वोल्ट है, VCC भी 5 वोल्ट है, बट आपने फाइंड क्या करना है, कलेक्टर रेजिस्टेंस RC ये वाली और RB रेजिस्टेंस। RB का फार्मूला अभी ऊपर आपने लास्ट फाइंड किया था, और RC का भी IC ओवर